नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट आर्मी के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी जीडी और ट्रेड के विज्ञान के रामबाण प्रश्न, जो आगामी आर्मी की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये बहुत हार्ड लेवल, यानी कि जो आर्मी में पूरी पूरी आने की संभावना है, या फिर तो इनसे ऊपर आएगा नहीं या इनसे नीचे ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ साइंस के। तो आप पूरे 15 क्वेश्चनों को लगाइएगा और बताइएगा कि आपके 15 में से कितने सही होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। और दोस्तों, आपके आर्मी के एग्ज़ाम होने की संभावना अक्टूबर में पूरी पूरी है। तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा और ऐसे टेस्ट देते रहिएगा रोज़ाना। जो टेस्ट लगते हैं ना, उनको मिस मत करिएगा। तो क्वेश्चन एक पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। आपको पता होगा कि एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं दोस्तों। निमोनिया किस सूक्ष्म जीवी के कारण होता है। जो निमोनिया होता है जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, वो किस सूक्ष्म जीवी के कारण होता है। तो दोस्तों, वो होता है वायरस के कारण होता है निमोनिया। वायरस के कारण निमोनिया होता है, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। जो क्विक सिल्वर होता है HgCl, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, पारे को क्विक सिल्वर बोला जाता है। पारा क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। यहाँ क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा होता है या मरकरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में किसकी जड़ में पाया जाता है। कौन से पौधे की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दोस्तों, जो सिम्बी पौधा होता है उसकी जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है, सिम्बी पौधे की जड़ में। तो दोस्तों, आप आज थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप पूरे क्वेश्चन लगा के बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 15 में से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। जो अल्टीमीटर होता है उससे क्या नापते हैं। वैसे तो दोस्तों वायुयानों की ऊंचाई मापते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा कुछ लिख नहीं रखा है कि वायुयानों की ऊंचाई। जो भूतल से वायुयान जो भूतल से ऊंचाई पे उड़ती है, तो भूतल से ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। वायु दाब पास्कल से मापा जाता है। बैरोमीटर से भी मापा जाता है, या दाब आता है तो पास्कल आता है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, लेकिन अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई या भूतल से ऊंचाई नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोहा पारा में डूबता है, उबलता है या तैरता है। इनमें से कोई नहीं। जो लोहा होता है वो पारे में डूबता है, उबलता है या फिर तैरता है। तो बताना है दोस्तों कि लोहा क्या होता है कि पारे में डूब जाता है, या तो उबलता है या तैरता है। तो दोस्तों देखिए, पारे का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, इस कारण लोहा भी पारे के ऊपर तैरता है। लोहे का पारे के ऊपर तैरना इसी कारण से होता है, क्योंकि जो पारे का घनत्व होता है वो लोहे से कई ज़्यादा होता है, या पानी से कई ज़्यादा होता है। तो इसलिए लोहा भी पारे के ऊपर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है। जो पौधे होते हैं जिनमें जल ऊपर की ओर जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है। ऐसे जल ऊपर जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है रसारोहण बोला जाता है दोस्तों, रसारोहण। रसारोहण बोला जाता है उसको। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि पौधों में ऊपर की ओर जो जल गति करता है वो रसारोहण की वजह से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंत चिकित्सा का दर्पण किस प्रकार का होता है। जो दंत यानी कि डॉक्टर जो हेडलैम्प का प्रयोग करते हैं अपने दांतों को देखने के लिए, तो उसका दर्पण किस तरह का होता है। तो दोस्तों, केवल गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी चीज़ों में लगभग अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो दंत चिकित्सक होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बाकी उत्तल दर्पण का आपको पता ही है कि गाड़ी के बगल में, गाड़ी की सीट, ड्राइवर की सीट के बगल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं दोस्त, अगला देखते हैं। घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है। जो घड़ी होती है उसकी कुंडलिक कमानी में कैसी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, mgh होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो घड़ी की कुंडलिक कमानी में होती है, स्थितिज ऊर्जा। आपको समझ में आ गया होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अदिश एक प्रमात्र है जिसमें परिणाम होता है परंतु क्या नहीं होता। दोस्तों दो राशियाँ होती हैं, अदिश और सदिश। अदिश और सदिश दो राशियाँ होती है, एक अदिश हो गई एक सदिश। तो दोस्तों सदिश राशि में तो आपको पता है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन अदिश में परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती। तो अदिश राशि में दिशा नहीं होती, सदिश में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो D2O भारी जल होता है, उसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर या भट्टी में किस रूप में किया जाता है। दोस्तों जो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है रिएक्टर भट्टी में, और शीतलक के रूप में ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति क्या कहलाती है। कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, गति परिवर्तन की दर या दिशा परिवर्तन की दर। तो दोस्तों कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है दोस्तों, ऊर्जा। और दोस्तों गति परिवर्तन की दर आपको पता होना चाहिए कि त्वरण कहलाती है, त्वरण। तावड़ है, गति परिवर्तन की दर त्वरण है। और दिशा परिवर्तन की दर विस्थापन होता है। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको पता होगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। दोस्तों पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो फफूंद से तैयार होती है, फफूंद से तैयार होती है, फफूंद से तैयार होती है। कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों आपको पता होगा RH कारक और रक्त समूह की खोज की थी। RH कारक और रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों आपको पता होगा जीवित कोशिका की खोज की थी, यानी कि जीवाणु कोशिका की खोज की थी। जीवाणु कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। रोनाल्ड रोस का आपको पता होगा दोस्तों, मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस ने की थी, मलेरिया की खोज। दोस्तों आपके सभी ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे कि किसने किसकी खोज की थी। और पेनिसिलिन की जो क्वेश्चन है अपना वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान बोल लो किस द्वारा होता है। तो दोस्तों जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा पौधों में गैसों का विनिमय होता है या आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उस पर जल डालने से क्या बनता है। तो C2H2 बनता है दोस्तों, C2H2। C2H2 किसको बोला जाता है आपको पता होना चाहिए, एसिटिलीन को C2H2 बोला जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है, यानी कि C2H2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का 15 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, आप बताना कि 15 में से आपके कितने सही होते हैं। और दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जो होमवर्क का है, जिसको आपके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर क्या होगा। ये होमवर्क के लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था। जो संश्लिष्ट रेशा है वो कौन सा था जो मानव ने पहली बार बनाया था। तो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है ये क्वेश्चन, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ।